बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कशफ़ लिअलियाइहि बवातिन मलकूतिहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, किंदील नूरानी रमज़ हक़ानी हुज़ूर सय्यदना मुजद्दिदुल फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी क़ुद्दस सिर्रुहु सुब्हानी, आपकी ज़ात मुबारका यगानों बेगानों में काबिल ताज़ीम व लायक़ तस्लीम है। हर कोई आपका मदह ख़्वाह ख़ुशाचीन दिखाई देता है। आपकी खिदमत जलीला की वजह से बेगाने भी ये कहने पे मजबूर हैं कि आज बर्रे सग़ीर में कलमा तय्यबा पढ़ने की दौलत अगर किसी को नसीब है तो उसका एक सबब आपकी ज़ात मुबारका है। हुज़ूर सय्यदना मुजद्दिदुल फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मकतूबात शरीफ में एक नहीं 20 जगह पर अहले सुन्नत व जमात के हवाले से बयान फरमाया है। कभी निजात के लिए इसकी मुताबत को ज़रूरी करार दिया और कभी फरमाया कि बाल बराबर भी अगर इस रास्ते से कोई हटेगा तो वो हलाकत के किनारे पर है। कभी फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी इससे हटा हो तो उसकी सोबत ज़हर कातिल है और उसकी मुजालसत को अपने लिए सांप का जहर समझना चाहिए। इसके अलावा कसीर इरशादात आपके मौजूद हैं। मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। मिसाल के तौर पर मकतूब नंबर 69 है, दफ्तर अव्वल। आप फरमाते हैं बिलजुमला तरीक़ुन नजात मुताबत अहल सुन्नत वल जमाअह कस्सरहुमुल्लाहु सुब्हानहु फ़िल अक़वाल वल अफ़ाल व फ़िल उसूल वल फ़ुरू फ़इन्नहुमुल फ़िरक़तुन नाजिया व मा सिवाहु मिनल फ़िरक़ फ़हुम फ़ी मारिदिज़ ज़वाल व शर्फ़िल हलाक अलिमल यौम अहद औ लम यालम अम्मा फ़िल गद फ़यअलमुहु कुल्लु अहद वला यनफ़ा अल्लाहुम्मा नब्बिहना क़ब्ल अन युनब्बिहनल मौत। खुलासा ये कि निजात का तरीका अक़वाल व अफ़ाल और उसूल व फ़ुरू में अहले सुन्नत व जमात की मुताबत है। बेशक यही निजात पाने वाला गरोह है और इसके सिवा तमाम फ़िरके ज़वाल के किनारे और हलाकत के दाने पर खड़े हैं। आज कोई इस हकीकत को जाने या न जाने, बहरहाल कल यानी क़यामत के दिन हर कोई इससे बाखबर होगा, लेकिन उस वक़्त बाखबर होना वो नफ़ा न देगा। मज़ीद आप इरशाद फरमाते हैं, इस तरह के मज़मून को बयान करने के बाद मज़ीद फरमाते हैं, मकतूब नंबर 193 है, दफ्तर अव्वल ही है। आप फरमाते हैं ईशानन के बरतरी के आ सरवरो असहाबे आ सरवरान सलवातुल्लाहि व तस्लीमातु अलैहि व आलिहि अजमाइन, ये हैं जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर हैं और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के नक्श कदम पर हैं। इसी तरह आगे इसी चीज़ को बयान करते हुए एक जुमला ये भी इरशाद फरमाते हैं व निजाते बे इत्तिबाए ई बुज़ुर्ग वारान मुतसव्वर नेस्त, दफ्तर अव्वल मकतूब नंबर 59 है। अगर सरे मुँह मुखालफत अस्त ख़तर दर ख़तर अस्त ई सुखन बकशफ़ सयो इलामे सरी नीज़ बा यकीन पेवस्ता अस्त एहतमाल तखल्लुफ़ नादारद, कि इन बुज़ुर्गों के पैरवी के बगैर निजात का तसव्वुर भी नहीं है। अगर कोई बाल बराबर भी मुखालफत हुई तो ख़तरा ही ख़तरा है। फरमाते हैं ये बात कशफ़ सही और इलामे सरी के ज़रिए यकीन का दर्जा हासिल कर चुकी है जिसकी मुखालफत का एहतमाल नहीं है। मज़ीद आपने क्या इरशाद फरमाया इस हवाले से, आप इरशाद फरमाते हैं, ये मकतूब नंबर 213 है मेरे पास, जो मकतबा वहीदिया के मकतूबात शरीफ हैं उसका सफ़ा नंबर 116 है। आप इरशाद फरमाते हैं फ़ला बे इत्तिबाए आराए यहाँ मुमतने दलाइल अक़ली व नकली व कशफ़ी बरी माना शाहिदस्त, कि इनकी पैरवी के बग़ैर फ़ला मुमतने है, नामुमकिन है, सुन्नी हो गए बग़ैर कामयाबी नामुमकिन है। आगे इरशाद फरमाते हैं दलाइल अक़ली नकली कशफ़ी, दलाइल अक़ली हूँ, दलाइल नकली हूँ, कशफ़ी हूँ, सारे इस बात पर दलील हैं, दलालत करते हैं, एतमाल तखल्लुफ़ ना दारद, इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, यही पक्की बात है। अगर मालूम शवाद के शख्स से बराबर दाना खरदला अज सिरात मुस्तकीम बुज़ुर्ग वारान जुदा उफ्तादा अस्त, अगर मालूम हो जाए कि कोई आदमी इन बुज़ुर्गों के रास्ता सिरात मुस्तकीम से एक राई के दाने के बराबर भी हटा हुआ है, तो फिर ऐसे बंदा जो एक राई के बराबर भी सुन्नियत से हटा हुआ है, सुन्नी नहीं है, एक राई के बराबर, तो उसके बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सोबत वो रास में कातिल बायद, उसकी सोबत ज़हर कातिल है, ज़हर कातिल। आगे फरमाते हैं बायद दानिस, ज़हर कातिल बायद दानिस, सुम कातिल बायद दानिस, उसको ज़हर कातिल समझना चाहिए। वह मुजालसत उरा ज़हर अफ़ा बायद अंगाश्त, उसकी मुजालसत को, उसके पास बैठने को सांप का जहर समझना चाहिए। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए बाज़ साहिब मुताला लोग
ان سے سنا ہے جی یہ ایسے ہے اور طرح طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں جی وہ بھی اس طرح، وہ بھی اس طرح، وہ بھی اس طرح، جن کو حضور سیدنا مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق سنیت سے بال برابر بھی بندہ ہٹ گیا تو ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ اگر وہ بندہ کسی سنیت سے رائی کے دانے کے برابر بھی ہٹے ہوا بندہ اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو جس طرح سام کا زہر اثر انداز ہوتا ہے اس طرح یہ چیز اس پہ اثر انداز ہوگی۔ اللہ جل جلالہ سنیت پہ زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔